Let's continue our lesson. Effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट जो है 3 इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में तो आप अभी पढ़ेंगे, लेकिन केमिकल इफेक्ट्स के बारे में आप 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है कि आप कोई किसी भी वायर से करंट पास करते हैं जिसका हाई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मीन्स कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है। मीन्स अगर किसी भी थिंग का, वायर का या हम कहें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें से करंट वो फ्लो नहीं करने देगा, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट फ्लो करेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट इजीली फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट जो है वो बहुत कम फ्लो करेगा, मुश्किल से फ्लो करेगा। और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, करंट फ्लो नहीं कर पाता, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। गीज़र, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र में वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रॉड्स पानी गर्म कर देते हैं। क्या होता है वो ऐसे मटेरियल की बनी होती है जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो जब हम उनमें से करंट पास करते हैं तो वो हीट अप हो जाती है ड्यू टू दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। रेजिस्टेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस को आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई भी फ्रिक्शन का काम है किसी भी चलती हुई चीज को रोक देना, ऐसे ही रेजिस्टेंस का काम है इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास ना होने देना। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे नाइक्रोम वायर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो हीट अप द रेजिस्टेंस वायर, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। देखिए अब ये आपकी एक्टिविटी है हीटिंग इफेक्ट की। आपने पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप किया, आयरन नेल लिया और नाइक्रोम वायर लिया, आयरन नेल पे ये लगा दिया, राइट। तो अब ऐसे इलेक्ट्रिक आपको सेटअप जब करेंगे, अब आप इसमें से थोड़ी देर इलेक्ट्रिक करंट को पास कीजिए, स्विच को ऑन कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट को पास कीजिए, फिर आप थोड़ा वायर को टच कीजिए। ये नाइक्रोम वायर जो है हॉट हो जाएगी। वो क्यों हॉट होगी? ड्यू टू दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि जो इसमें से भी एनर्जी पास हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से पास हो रही है, वो इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो या वायर में ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, एंड दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू द वायर। आपने कितना करंट पास किया, 1 सेल लगा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा करंट है, आप 2 सेल कर दीजिए, करंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे करंट जो है कितना आप पास करेंगे, करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। Amount of heat produced in the material by the electric current depend on its resistance. Higher the resistance, greater heat produced. Lower resistance, lesser heat produced. क्योंकि lower resistance में से जब lower resistance होगी तो पूरा करंट उसको पास कर जाएगा। यहाँ पे वो पास नहीं करता हाई रेजिस्टेंस में, और वही जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। स्मॉल करंट जो है वायर में वो लेस हीट प्रोड्यूस करेगा, लार्ज करंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीट्यूड आप बढ़ा देंगे तो वायर ज़्यादा गर्म हो जाएगी, करंट का मैग्नीट्यूड घटा देंगे तो वायर कम हॉट होगी। अब ये एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। हर रोज़ डेली हम बहुत देखते हैं। कुछ जो है इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस as I have discussed earlier, electric room heater, electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, water heater, geyser, immersion rod on the principle of heating effect। इसी पे ये काम करती हैं। देखो इन सब में एक मेटल होता है, एलिमेंट होता है, जो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं तो वो हीट करता है, हीट अप होता है। All the heating appliances contain coil of high resistance wire called heating element, which is made up of nichrome alloy। जितने भी आपने हीटिंग अप्लायंसेस हमने पढ़े हैं, उनमें एक कॉइल होती है जो नाइक्रोम वायर की बनी हुई होती है, जिसे हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। और नाइक्रोम जो है वो एलॉय है जिसको आयरन, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम मिलाकर बनाया गया है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है
एलिमेंट में, जिससे कि वो रेड हॉट हो जाता है। द हीट इज देन पुट टू डिजायर्ड, और फिर इस हीट को हम यूज करते हैं। जैसे हॉट इलेक्ट्रिक आयरन, आयरनिंग क्लोथ्स, कपड़ों को प्रेस करने में यूज होती है। हॉट इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है वो रूम को गर्म करने में यूज होता है, और इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कुकिंग फूड में यूज होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैंप यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, ये भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फैन, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। अब इनमें जो वायर होती है, थिन टंगस्टन फिलामेंट जो है, टंगस्टन मेटल की, ये आपको दिख पतली सी वायर है, बहुत थिन सी, और जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, वाइट हॉट हो जाती है कि ये लाइट एमिट करना स्टार्ट कर देती है, स्टार्ट ग्लोइंग। और वही ग्लोइंग जब ये ग्लो करने लगता है, हम कहते हैं लाइट हमें मिल रही है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो गिव आउट हीट विच लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जो है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में हमें लाइट तो चाहिए, वो तो यूजफुल है, लेकिन इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, और वो हीट जो है कहाँ से आई? इलेक्ट्रिसिटी ही उस हीट में कन्वर्ट हो रही है, जो हमारे लिए यूजलेस है। The wastage of electricity can be reduced by using light emitting diodes and compact fluorescent lamp। आजकल आप CFLs और LEDs यूज करते हैं, जिसमें ये वाला हीटिंग इफेक्ट से जो एनर्जी वेस्टेज होती है वो कम हो रही है। दे डू नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी फिलामेंट नहीं होता, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती, और इसीलिए ये पावर एफिशिएंट है। दूसरा एडवांटेज LEDs और CFLs का है कि ये ऑर्डिनरी जो आपके पहले बल्ब होल्डर्स लगे हुए हैं, जब फिटिंग होती है तो उनमें भी ये आराम से फिट हो सकते हैं। शुरू में तो ये बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब इनकी कॉस्ट कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है एंड दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली पहले LEDs की कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन अब LEDs की कॉस्ट कम हो गई है। अब आपकी बुक जो कह रही है वो ये कह रही है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है खरीदने में, लेकिन जब रनिंग कॉस्ट इज मच लोअर, यानी इनको लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता है, बहुत एफिशिएंट होते हैं और बहुत लंबे चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यू शुड लुक फॉर ISI मार्क और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द अप्लायंस। कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं तो उस पर ISI मार्क जरूर देखिए। अगर उस पर IS मार्क है तो आपको ये इंश्योर करता है कि अप्लायंस जो है वो सेफ है और वेस्टेज जो है एनर्जी की वो सबसे कम होगी। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक कर देता है जब एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट होता है सर्किट में, हेंस प्रिवेंटिंग डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड पॉसिबल इलेक्ट्रिक वायर्स। और जब ज़्यादा फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रिसिटी का तो ये ब्रेक हो जाता है सर्किट, तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सब और वायर्स, इनका नुकसान होने से बच जाता है। फ्यूज जो है वो भी काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब फ्यूज का क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है ये? अ फ्यूज कंसिस्ट ऑफ थिन पीस ऑफ वायर। फ्यूज में थिन पीस ऑफ वायर होता है, टिन और कॉपर का बना हुआ, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब ये एक वैल्यू तक अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देगा। थिन वायर, फ्यूज वाला, ये फ्यूज वायर एक मतलब नॉर्मल जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे जाएगी, नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट वो जाने देगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी तो ये हीट भी होगा, तो कोई बात नहीं, ये गर्म होगा, लेकिन वो ये बियर कर लेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो इसका हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से ये वायर मेल्ट हो जाएगी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, और ये यहां से आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपके
घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सब सेफ रहेंगे। जब एक्सेसिव करंट बियॉन्ड अ स्पेस सेफ वैल्यू फ्लोज इन अ हाउसहोल्ड सर्किट, घर में जाता है, थिन फ्यूज वायर गेट टू मच हीटेड, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाता है सर्किट इमीडिएटली। द करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट, अब करंट सर्किट में से पास होना बंद हो जाता है, थस डैमेज टू द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज प्रिवेंटेड, और हमारा सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उन सब का डैमेज होने से वो सब बच जाते हैं। व्हेन अ फ्यूज गेट्स मेल्टेड, अब ये फ्यूज मेल्ट हो गया तो अब इसकी जगह हमें नया वायर लगाना पड़ेगा, न्यू फ्यूज लगाना पड़ेगा in order to restore the electric supply again in the household circuit। और आजकल अब इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज बहुत कम होता है। अब आपके जो यूज होते हैं वो होते हैं एमसीबीज, वो काम करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। An extremely large current can flow in the household circuits under two circumstances। अब आपने जो पढ़ा जहां पे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है, जब लार्ज करंट फ्लो होता है तो लार्ज करंट दो केसेस में फ्लो होता है। एक शॉर्ट सर्किट, अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, हमारे जो भी वायर करते हैं ना, जो हमारे घरों में वायर की फिटिंग्स होती हैं, 3 तरह की वायर्स होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर में करंट फ्लो होता है। अर्थ वायर जो होती है ये आपकी 3 पिन अगर आप प्लग देखें तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, नीचे 2 होते हैं, ऊपर 1 होता है उसमें सॉकेट में। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी पे, जैसे मान लीजिए आप प्रेस यूज कर रहे हैं, आयरन यूज कर रहे हैं, और वो आयरन मेटल की ही बनी हुई है प्रेस, तो मेटल पे बॉडी पे करंट आ जाता है, तो वो करंट थ्रू अर्थ वायर जो है अर्थ में चला जाता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। और न्यूट्रल वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो ये 3 तरह की वायर्स हैं। अब कभी कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सर्किट में एक दूसरे को टच करती है, डैमेज वायरिंग हो गई या किसी भी कारण, तो उस वजह से रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सर्किट का 0 हो जाता है और बहुत सारा करंट वहां से फ्लो करता है। A sudden flow of very large current due to direct contact of live and neutral wire is called short circuit। और शॉर्ट सर्किटिंग से आग भी लग सकती है। ओवरलोडिंग होता है जब आप एक ही सॉकेट में, एक ही पावर वाले प्लग में आप बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दें। When too many electrical appliances are connected to a single socket, they draw extremely large current from the household circuit। तो उसमें से बहुत ज्यादा करंट जाने लगता है, जैसे पिक में दिख रहा है। तो अब इससे भी वायर जो है ओवर हीटेड हो जाती है, और ओवर हीटिंग हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक वायर की in any circuit due to flow of large current is called overloading of the electric circuit। excessive overloading for a long period may lead to fire। और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी से आग लगने का खतरा है। डे टू डे लाइफ में अगर हम न्यूज सुने, कहते हैं गोडाउन में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, एंड वाई? ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग।